नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूट्यूब बी क्लासेस में। मैं उत्कर्ष भाषणी आपका स्वागत कर रहा हूँ एक बार फिर से। शुरू करते हैं आज का सेशन विद अपडेट्स। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इस कंपनी ने इस सुविधा को शुरू करने की घोषणा की है। तो पहले बात करते हैं कंपनी कौन सी है। कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बैक टू बिजनेस सॉल्यूशन बॉक्सेस इस सुविधा को शुरू करने की घोषणा की है। क्या है? बैक टू बिजनेस सॉल्यूशन बॉक्सेस। एक बार फिर से, बैक टू बिजनेस सॉल्यूशन बॉक्सेस इस सुविधा को शुरू करने की घोषणा की है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस देश ने, हमें देश का नाम बताना है। इस देश ने IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स संचार प्रौद्योगिकी का परीक्षण करने के लिए 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। तो किस देश ने किया है? चीन ने किया है। वो 2 उपग्रह कौन से हैं? 2 उपग्रह हैं, उसको पहला है झिंगयुन 2-1 और 2। ये 2 हैं, झिंगयुन 2-01 और 02। इस 2 नाम के उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। ठीक, ये हो गए आपके 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स का भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय विमानपत्तन 2020 स्काई ट्रैक्स पुरस्कार के विजेता कौन है? तो वो है कैंप घोड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, जो कि बेंगलुरु में है। कहाँ पे? कैंप घोड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन बेंगलुरु। इस एयरपोर्ट ने 2020 का क्षेत्रीय विमानपत्तन 2020 स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, APY के तहत हुए नामांकन की कुल संख्या। APY यानी अटल पेंशन योजना, इसमें जो संख्या है वो है 223,54,028। इतनी कुल संख्या है जिसमें कि APY के तहत नामांकन हुए हैं, और उसकी जो तारीख है वो हुई है 9 मई 2020। 9 मई 2020 को 223,54,028 नामांकन किए गए हैं। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त मंत्रालय ने इतने राज्यों को निधि आवंटित की है। तो वित्त मंत्रालय ने कितनी निधि आवंटित की है, और इसको निधि आवंटित करने का जो मतलब है वो क्या निकलता है, वो बात सुनिए। तो जो राज्य की बात करी जाए तो राज्य हैं 14 राज्यों में ये निधि आवंटित की गई है वित्त मंत्रालय द्वारा। अब क्या है? वो है पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट की जो दूसरी मासिक किस्त प्रदान करने के तहत वित्त मंत्रालय ने 11 मई को 14 राज्यों में 6195.08 करोड़, फिर से सुन लीजिए, 61,195.08 करोड़ रुपए की राशि निधि आवंटित की है 14 राज्यों में। किसने? पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट की दूसरी मासिक किस्त प्रदान करने के तहत। ठीक, 14 राज्यों में 6195.08 करोड़ रुपए का निधि आवंटित किया गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बूंद लहू की इस उर्दू उपन्यास के लेखक कौन है? जोगेंद्र पाल इस उर्दू उपन्यास के लेखक हैं। उपन्यास क्या है? एक बूंद लहू की। तो क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है कि जोगेंद्र पाल द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? तो एक बूंद लहू की, या फिर एक बूंद लहू की किसके द्वारा लिखी गई है? तो जोगेंद्र पाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसे राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संस्थान के अनुशासन पैनल में पुनः शामिल किया गया है। तो किसे किया गया है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संस्थान के अनुशासन में, पैनल में? तो वो है अखिल कुमार को राष्ट्रीय डोपिंग संस्थान के अनुशासन पैनल में पुनः शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला भारतीय जिन्होंने
फेड कप हार्ट खिलाड़ी 2020 जीता है? कौन है? वो है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा जो है उन्होंने एशिया और ओशिनिया क्षेत्र के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीता है। तो ऑप्शन ये भी आया था क्वेश्चन आपके सामने कि सानिया मिर्जा ने किस क्षेत्र में जीता है, तो वो है एशिया और ओशिनिया क्षेत्र में। पहला भारतीय कौन है? जो है सानिया मिर्जा। ये 2020 का खिलाड़ी के फेड कप हार्ट अवार्ड कैसे जीता है? सानिया मिर्जा। तो क्वेश्चन तरीके से दो तीन तरीके से आपके बन के आ सकते हैं, जो कि आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका क्षेत्र के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 के विजेता अमेरिका क्षेत्र के लिए, तो वो है फर्नांडा कांट्रेरास गोमेज। फर्नांडा कांट्रेरास गोमेज ने अमेरिका क्षेत्र के लिए 2020 का फेड कप हार्ट अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला राज्य जिसने FIR आपके द्वार योजना शुरू की है, योजना है FIR आपके द्वार शुरू की है, कौन सा राज्य है जो कि पहला है भारत का? मध्य प्रदेश, MP मध्य प्रदेश। ठीक। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, APY का आरंभ कब हुआ? APY का आरंभ यानी अटल पेंशन योजना का आरंभ 9 मई 2015 से। कब से? 9 मई 2015 से। तो ये थी हमारी आज की अपडेट्स। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने नोट्स हैंड टू हैंड बनाते चलें, जिसका आपको फ़ायदा मिलेगा, अवश्य रूप से मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा अगर आप बनाते चले तो। बात करिए कल के क्वेश्चन की। कल का क्वेश्चन था आपका कि संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन यानी UNPA की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर है 16 नवंबर 1950। 1950 में UNPA की स्थापना की गई थी। और यदि बात करी जाए आज के क्वेश्चन की, तो आज का क्वेश्चन है आपका कि ICN की स्थापना कब की गई थी? या इस ICN मतलब इंटरनेशनल नर्सेस ऑफ कमीशन, या इंटरनेशनल कमीशन ऑफ नर्सेस, अंतरराष्ट्रीय उपचारिका परिषद की स्थापना कब की गई थी? ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो मिलते हैं अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए, ध्यान से नोट्स जरूर बनाते रहिए हैंड टू हैंड मेरे साथ। इतनी बात अगर आपने मेरी मान ली तो निश्चित रूप से आपके करंट का एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम लिंक से और फेसबुक ग्रुप से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे नहीं बता पाता हूँ वो चीज़ें मैं उसमें भेज देता हूँ, जो चीज़ मुझ पर आती हैं, जो भी आर्टिकल्स मुझ पर आते हैं, जिस तरीके से भी। और अदर ये जरूरी नहीं है करंट से ही रिलेटेड मेरे पास ग्रुप में काम होता है। इंग्लिश से भी, वोकैबुलरी से भी मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, उसकी वोकैबुलरी आती है, मैं उसको पूरा उस ग्रुप में डाल देता हूँ। तो इसलिए अधिक से अधिक पढ़ने के लिए हमारे ग्रुप में ज्वाइन करें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में पूरा सब कुछ आपको चीज़ अवेलेबल है। तो अगर आपको पसंद लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और प्रेस द बेल आइकन, जो उसमें घंटी बीच में आ रही है वो आपको जरूर प्रेस करनी है, क्योंकि उसके बगैर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी अगर आपने उसको प्रेस नहीं किया है। और अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने भाई बहन सबसे लिंक हमारा शेयर कीजिए, और हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें प्यार दीजिए, ताकि हम आपके लिए और अधिक से अधिक काम कर सकें। तो मिलते हैं अपने कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।